एप्टा क्या उनका जो बाप है उसको भी बंद करेंगे, पर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही कहा है कोई सबूत दे दो तो जेल की सलाखों के पीछे गड़बड़ी आई है दीजिए, उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच कराना और गड़बड़ी लेस मात्र पाई जाएगी तो निश्चित रूप से निरस्त करना और गड़बड़ी करने वालों को कानून और संविधान के अनुसार सजा दिलाना, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। देखिए एलजी साहब ने एक और बात कही, बड़ी बात कही कि 30,000 नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई हैं। 3 साल में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। दो दिन पूर्व रैना साहब जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कि एप्टा की सीबीआई जांच हो और कार्रवाई की जाए, लेकिन मात्र आधे घंटे के अंदर वो ट्वीट डिलीट होता है। हम ये पूछना चाहते हैं अध्यक्ष जी से कि आप ये बताइए कि किसके दबाव में आकर, किसके टेलीफोन के बाद वो ट्वीट डिलीट हुआ, पहले इसका जवाब राणा साहब आप सब एस्पिरेंट्स को दीजिए, ये बताइए, उसके बाद हम बाकी बातें आपसे नहीं, पहले इससे भाई वीडियो वाला थोड़ा पीछे हो जाए, जब मैं बोलूंगा मैं सारे जवाब अगर सर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब सर ये भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की डिमांड जेन्युइन है, हम सच बोल रहे हैं और हम जो भी बात बोल रहे हैं मैं रोज बोलता हूँ। तो सर हमारी सुनवाई कौन करेगा? विंकल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विंकल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कितने विंकलोगे, हर घर से विंकल निकलेगा। ये बोला कि देखो मैं पहले भी आपके साथ था, मुझे पता है आपकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन ये बात के आप कह रहे हो हमारे पास सबूत है, सबूत कहाँ है? सर ने कहा कि ये सबूत आप आगे तक क्यों नहीं भिजवाते, तो उसमें मेरी राय ये है कि हमारे सबूत रास्ते से गायब हो जाते हैं और अगर सबूत पहुंचते नहीं है तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सर ने हमसे ये बोला कि आप सबूत इकट्ठे करो तो हम आपकी मीटिंग करवाएंगे। सबूत की फाइल प्लीज प्लीज, मैं वही बोल रहा हूँ, कल एलजी साहब ने भी कहा, देखिए प्लीज बात सुनिए, आपने भी कहा कि हमने पिछले केसों में कार्रवाइयां करी, हम आगे भी कार्रवाइयां करेंगे, गड़बड़ियों के सबूत दिखाइए। हमने अंदर इनसे कहा था कि हम बंद कमरे में सबूत नहीं देंगे, अब जो सबूत देंगे मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने सबूत देंगे। ये कुछ पुरानी चार्जशीट जिसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने पेपर बेचा, जिन्होंने पेपर खरीदा, ये लोग हमारे साथ दोबारा बैठ के पेपर दे रहे थे। इस तरह की कार्रवाइयां इन्होंने की है और कार्रवाइयों के नाम पर केवल और केवल हम लोगों के साथ धोखा किया गया। दूसरी बात, ये कहते हैं बड़ी पारदर्शिता से एप्टेक को लाया गया है, किसके कहने पर क्लास चेंज किया? चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि कंपनी ने कहा क्लास चेंज करो और हमने वो क्लास चेंज कर दिया। छोड़िए, आप कहते हैं ब्लैक लिस्ट एप्टेक जो है मई 2022 तक थी, लेकिन उसके बाद जनवरी की बात कीजिए, फरवरी की बात कीजिए, केवीपीआरटी, केवीटीजीटी, केवीपीजीटी, सीटेट का पेपर हमारे पास में ले है, ले में इनका एप्टेक का अधिकारी जो है वो उसमें पकड़ा गया है। बनारस में देखिए सिटी हेड एप्टेक का पकड़ा गया है। हमने चेयरमैन साहब को 3 मार्च को सब कुछ लिखित में दिया था, जिसकी रिसीविंग हम लोगों के पास है। इसके अलावा डिपकॉम को दिया गया, एडीसी जम्मू को सब कुछ बताया गया, पुलिस के जो अलग अलग विंग्स हैं उनको सब कुछ दिया गया, लेकिन हमारे हाथ में क्या दिया इन्होंने? दोबारा एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी, और हमको मजबूर कर रहे हैं उसके हाथों हम लोग देखिए, ये चाहते हैं, उपराज्यपाल साहब चाहते हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी हायर हो, उसके हाथों में पेपर हो, फिर गड़बड़ियां हो, फिर हम सड़कों पर उतरे, सबूत दे, फिर पेपर कैंसिल हो। यही बार बार करना चाहते हैं, यही ये अपना जो प्रोसीजर है इसको बार बार फॉलो करना चाहते हैं।
जिससे आज आकर नुकसान किसका हो रहा है? हम सब स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। राणा साहब, आपको इसके ऊपर जवाब देना होगा। और पहला सवाल कि किसके दबाव में वो ट्वीट डिलीट हुआ, उसका जवाब जरूर दीजिए। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आज से सर हमारे साथ धरने में बैठेंगे। अच्छा एक भाई सुन रहा, एलजी साहब नहीं सुन रहे तो कम से कम हमारे साथ धरने पे बैठिए। हम पूरा विश्वास दिलवाते हैं जब तक आप हमारे साथ रहेंगे हम भी बैठे रहेंगे। और जैसे आप चाहते हैं कि आप भी नहीं चाहते ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ रहे, जब तक ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं जाएगी हम और आप इकट्ठे एक ही जगह पर राणा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्लैकलिस्ट हो जाता है यहाँ जॉब के लिए, बच्चों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। तो देखो मेरी ये बात एक मेरी बात के सुनो। इससे पहले भी मेरे घर में भी और ऑफिस में भी बहुत सारे एस्पिरेंट आए हैं। जी मैं आया था सर कल, आप सूरत कोर्ट में थे, मैं आया था। मेरे खुद के कजन 2-3 आप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज नहीं नजर आ रहे, कहीं नहीं होंगे। डेली आते हैं मेरे घर में ही भोजन करके फिर आते हैं मेरे घर पे। हम भी आपके ही हैं, हमारे बच्चे हो, भाई हो, बेटे बेटी हमारे बहनें हैं। मैंने आपके आने से पहले 5-6 साथी मेरे पास आए थे। मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करने की कोशिश की किसी बैठक की, और SSRB के चेयरमैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा वो ऑफिस से बाहर किसी बैठक के लिए 3 बजे आएंगे। तो आप बता दो एक बार अगर उनके पास चलना है 3 बजे, या आप मैं एक बार दोबारा कोशिश करके LG साहब से टाइम ले सकते? एलजी साहब के पास जाएंगे। सर हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। एक बार मैं दोबारा राती नींद नहीं पई सर। एलजी साहब ने क्या 3000 नौकरियां दी दियां वो सर यूपी वाले देखो ना, जब स्टेट में गया तो 26,000, अखबार में आया तो 20,000, कल 12,000 हो गई, 12,000 हो गई। कुछ और है जो घटता ही जा रहा है। 12,000 भी नहीं है, 12,000 भी नहीं है, 1200 है वो। ये लोग इतनी देर से यहाँ पर ये इतने पक्के लेके घूम रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है। क्या एलजी साहब को पता ही नहीं चला जो आप वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ आइए लेके आइए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो क्यों नहीं है भाई? बात काउंटर करने के लिए हाजी रखा दो। बड़े चलाक हो, करना क्या है? शॉट ले लो। देखो गो बैक एलजे गो बैक। सारी जानकारी इन बच्चों ने, नौजवानों ने हमारे सामने रखी है। मैं एक बार फिर कोशिश करके ये जो हमारी बच्चों की डिमांड है सर कोशिश नहीं चाहिए, कोशिश भरपूर प्रयास कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ उनकी मुलाकात हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात में ये सारे सबूत दिए जाएं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हमें सबूत दे दो। अब बच्चे सबूत लेके आए हैं। अब मैं बात करता हूँ राजभवन और समय उपलब्ध करके आप लोगों को सेंटर भी करो। एलजे गो बैक, 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 एलजे गो बैक। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। उसके लिए जो टेंडर किए गए उसमें एक एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि L1 आने पर उसको टेंडर मिला, और जितने भी नौजवान हैं उनको ये एप्रीहेंशन है कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, और इन बच्चों ने उस कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। स्वयं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि हमें कुछ सबूत दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है जो एस्पिरेंट्स हैं इन्होंने जो सारे एविडेंस एपटेक के खिलाफ जो कलेक्ट किए हैं, एक बार इन बच्चों की मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हो जाए और ये सारे सबूत इस एपटेक कंपनी के
अगेंस्ट जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जहां क्लॉजेस चेंज की गई टेंडर हासिल करने के लिए, वो सारा विषय ये सभी नौजवान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ रखना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय मिले और 5 जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस सारी प्रक्रिया को पिछले लगभग 1 महीने से जो आंदोलनात्मक तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ यूपी में ब्लैक लिस्ट किया गया, वहीं लद्दाख में भी और शायद बनारस में भी इनके किसी सीनियर ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद ये हमारे नौजवान सड़कों पर हैं। बहुत पढ़े लिखे मेहनती बच्चे हैं, हर रोज अपना प्रोटेस्ट भारत माता की जय से और शुरू करते हैं और वंदे मातरम से ख़त्म करते हैं। ये कोई मिसक्रिएंट नहीं है। जब इनके दिल में एक चीज़ भय कर गई कि शायद इनकी मेहनत का इनको शायद सही रिजल्ट ना मिले, तो ये मजबूरन संघर्ष का रास्ता इन्होंने अपनाया है। आपको लगता है ऐसी टेंटेड कंपनी रविंद्र रैना जी ट्वीट क्यों डिलीट हुआ, ये भी मैंने पहले ही कहा है, हर भ्रष्टाचारी के विरुद्ध इंक्वायरी हो और भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे और फांसी के तख्त पर लटकने चाहिए। जेकेएसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स थे, आज उन्होंने रविंद्र रैना का गिरफ्तार किया और रविंद्र रैना ने इन सभी एस्पिरेंट्स को ये उम्मीद जताई है कि उनकी मुलाकात जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से करेंगे। और कल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो हमें सबूत दीजिए, तो हम कार्रवाई करेंगे। जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे सतविंदर सिंह मरास मेरे साथ हैं, सबूत दीजिए तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, सबूत हमने आज उनको दे दिए, इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया हमने, लेकिन मुझे लगता है कार्रवाई कोई नहीं होगी, क्योंकि उनका ट्वीट डिलीट हो जाता है। अब थोड़ी देर का LG 16 को पेपर है, बच्चे कह रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत आप कैंसिल करवा दीजिए ना, आप एक्सटेंड करवा दीजिए, उसको कंपनी को बाहर कीजिए। हमने तो सब कुछ कह दिया उनको। अब रविंद्र रैना जी को देखना, देखिए विश्वास है, हमारे सामने वो आए थे, ये देखिए हम जो बोलते हैं दिल में वो बात नहीं, हम उनके साथ बैठे शेयर किया, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो हमने उनको कहा है वो उनसे नहीं हो पाएगा। और वो कहते चेयरमैन से मिलवाऊंगा, और चेयरमैन कहते मैं 3 बजे के बाद मिलूंगा। ये सोचने वाली बात है कि चेयरमैन रविंद्र LG से मुलाकात हुई और ना ही चेयरमैन से बातचीत हुई। वो कह रहे हैं आज LG से करवाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जेकेएसएसबी के चेयरमैन से हमारे बच्चे नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं हमने सबूत दे दिए, वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो जो है वो ऊपर से इशारा तो उस पर चलते हैं। रही बात LG के पास जाने का, मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है वो समझ नहीं आई। इनका कोई ऐसा रिश्ता है वो समझ नहीं आ रही हमको कि एप्टेक को फेवर करने के लिए ये जेकेएसएसबी चेयरमैन आ जाते हैं, बड़े बड़े लीडरों का ट्वीट डिलीट हो जाता है। कहने का मतलब एप्टेक इज मोस्ट पावरफुल देन बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पावरफुल है एप्टेक। सोचने वाली बात है। जम्मू कश्मीर के लाखों युवा सड़कों पे हैं, उनको परवाह, गोली मार दीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए, लेकिन एप्टेक ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? टीम छेड़नी पड़ेगी। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि यूपी में ये कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है और अन्य कई राज्यों में ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। तो अगर इतनी जगह पर ये कंपनी अगर ब्लैक लिस्टेड है तो जम्मू कश्मीर में क्यों इसी कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर की युवाओं के साथ भी खिलवाड़ किया जा सके। इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बन रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।